आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा होली पर सरकार ने श्रमिकों को दिया है बड़ा तोहफा, खाते में डाले हैं 5,000 रुपए। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए अब नहीं पड़ेगी एटीएम कार्ड की जरूरत। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा खाने के तेल के दाम में कमी को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आपके आधार को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी, अब किसान अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए मोबाइल से ही कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा महिलाओं के लिए बड़ी खबर, इस कंपनी ने शुरू की नई पहल, 2024 तक ऑफिस में होगी 50% महिला स्टाफ। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट से वही कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए आपको नहीं पड़ेगी डेबिट कार्ड की जरूरत। ऐसे यूजर जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं है वो भी अब यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि इस प्रोसेस में अभी थोड़ा वक्त यहाँ पर लग सकता है। आधार ओटीपी बेस्ड यूपीआई शुरू करने की डेडलाइन 15 मार्च रखी गई थी और बैंकों को इसके लिए तैयार रहने के लिए भी कहा गया था, लेकिन अब इसमें देरी हो सकती है। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सितंबर 2021 में इस फीचर की घोषणा की थी, लेकिन अभी ये लागू नहीं हो पाया था। वही सुविधा के लिए आधार में दर्ज मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट में दर्ज मोबाइल नंबर और यूपीआई के लिए इस्तेमाल इसको यहाँ पर किया जा रहा। यहाँ पर मोबाइल नंबर 1 होना चाहिए। वही एनपीसीआई ने बैंकों से इसे 15 दिसंबर 2021 से लागू करने के लिए कहा था, लेकिन कई वजहों से इसमें देरी हो गई। आखिरकार इसके लिए 15 मार्च 2022 की डेडलाइन तय की गई थी। वही 8 सितंबर को सर्कुलर में कहा गया कि आधार ओटीपी के साथ साथ यूपीआई के ग्राहक लेन देन यहाँ पर करते हैं तो उन्हें एक सुरक्षित आसान विकल्प यहाँ पर मिलेगा। दरअसल एनपीसीआई और उदय ने मिलकर ग्राहकों के लिए इस सिस्टम को आसान बनाने का यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। वही ज्यादातर एप्लीकेशन के इस्तेमाल में बैंक कस्टमर की पहचान पुख्ता करने के लिए डेबिट कार्ड की डिटेल मांगी जाती है, लेकिन इस नई सुविधा में आप यहाँ पर बिना किसी डेबिट कार्ड की डिटेल दिए लोग यूपीआई से लेन देन कर सकेंगे। माना जा रहा है कि गांव और कस्बों में रहने वाले करोड़ों लोगों को यूपीआई के इस्तेमाल में इस ऐप से यहाँ पर इस प्रोसेस से काफ़ी आसान यहाँ पर वो आसानी से यहाँ पर यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक एनपीसीआई को किसी नई सर्विस को शुरू करने के लिए एक बड़ा यहाँ पर इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, जिसमें करीब 9 से 12 महीनों का समय लगता है, इसलिए ये देरी हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो होली पर दिल्ली सरकार ने दिया है श्रमिकों को तोहफा, 83,000 श्रमिकों के खाते में डाले हैं 5,000 रुपए। होली के उत्सव से पहले दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल दिल्ली सरकार ने राजधानी के 83,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को 41 करोड़ 90 लाख रुपए की सहायता राशि यहाँ पर उनके बैंक खाते में भेजी है। वह सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि 83,183 निर्माण श्रमिकों के खाते में 5,000 रुपए की अनुदान राशि भेजी गई है। वही श्रमिकों को रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी होने के कारण सहायता राशि यहाँ पर पहले नहीं मिल पाई थी। वही पिछले साल नवंबर में वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में निर्माण गतिविधियां बंद कर दी गई थी, जिससे निर्माण श्रमिकों की आजीविका के साधन यहाँ पर बंद हो गए थे। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को 5,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया था। इसके लिए 250 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। वही दिल्ली सरकार ने नवम्बर में प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य बंद होने पर दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड से रजिस्टर्ड 4 लाख से अधिक श्रमिकों को यहाँ पर 245 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की थी। अब रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी होने के बाद 83,000 श्रमिकों के खाते में ये 41 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि यहाँ पर वितरित की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी किया जा सकता है एम आधार मोबाइल ऐप का इस्तेमाल। आधार कार्ड उसकी महत्वता को ध्यान में रखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय ने एम आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। वही एम आधार एक ऐसा मोबाइल ऐप है जिसमें आप अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के आधार प्रोफाइल को भी सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी भी एसएमएस का यहाँ पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बताते हैं आपको कि एम आधार मोबाइल ऐप में कुल 5 लोगों के आधार प्रोफाइल सेव किए जा सकते हैं। ये ऐप पूरे भारत में मान्य है। वही आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस ऐप की ज़रूरत क्या है, तो आपको बता दें कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अचानक अपने आधार कार्ड की हमें ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन उस वक्त हमारे पास आधार कार्ड नहीं होता है, जबकि हम घर से निकलते समय अपने मोबाइल फ़ोन हमेशा यहाँ पर अपने पास ही रखते हैं। ऐसे में
जब हमारा मोबाइल हमारे पास रहेगा तो हमारा आधार भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मोबाइल ऐप से हम 5 लोगों के आधार की प्रोफाइल को साथ यहाँ पर रख सकते हैं। हम आधार ऐप में सिर्फ आधार प्रोफाइल सेव नहीं किए जा सकते बल्कि कई जरूरी काम इससे यहाँ पर किए जा सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की भी जरूरत नहीं है। वही उदय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक एम आधार का इस्तेमाल करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की अब जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बिना ऐप का इस्तेमाल करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप एम आधार ऐप में दी गई यहाँ पर दी जाने वाली जो सुविधा है सभी सुविधाओं का इसमें आप लाभ यहाँ पर नहीं उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो खाने के तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार की नजर, जमाखोरी करने वालों पर सख्त कदम उठाने के दिए हैं आदेश। खाने के तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार अपनी नजर यहाँ पर बनाए हुए है। वेजिटेबल ऑयल के दामों में यहाँ पर कृत्रिम बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाने का आदेश यहाँ पर दिया है। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए सरकार इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। वही तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार राज्यों के साथ कई दौर की बैठक यहाँ पर कर चुकी है। इसके साथ ही तेल उत्पादकों को, निर्यातकों को यहाँ पर इनके साथ भी सरकार ने बातचीत की है। वही केंद्र ने खाने के तेल में होने वाली किसी भी तरह की कृत्रिम वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए कहा है। वही रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को देखते हुए यहाँ पर खाने के तेल कीमतों में वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए खाने के तेल की जमाखोरी का भी यहाँ पर खतरा देखा जा रहा है। वही सरकार ने राज्यों से यहाँ पर जमाखोरी और कीमतों में वृद्धि पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इस कंपनी ने शुरू की नई पहल, 2024 तक ऑफिस में होंगे 50% स्टाफ। दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड यानी बिल ने कहा है कि उसका 2024 तक अपने कारखाने के कर्मचारियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य है। वही कंपनी के चीफ मार्केटर ऑफिसर अमित जोशी ने यहाँ पर कहा है कि वर्तमान में कंपनी के कारखाने के कर्मचारियों में 38% महिलाएं। उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य वर्ष 2024 तक 50% की विविधता अनुपात हासिल करना है। अब इस मामले में हमारे कारखाने में मौजूदा राष्ट्रीय औसत 38% है। वही जोशी ने कहा है कि ब्रिटानिया के गुवाहाटी कारखाने में कार्यबल महिलाओं का अनुपात 60% है और इसे बढ़ाकर 65% यहाँ पर भी किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए काम की खबर। किसान अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए मोबाइल से ही कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। केंद्र सरकार देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना संचालित कर रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अपना पंजीकरण कराना होता है, जिसके लिए किसानों को कंप्यूटर सेंटर जाना होता है। लेकिन अब किसानों की मदद के लिए सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है, जिसे मोबाइल में डाउनलोड कर किसान अब घर बैठे पीएम किसान योजना के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। वही इस ऐप के माध्यम से किसान भाई भुगतान के बारे में जानकारी भी जुटा सकते हैं। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान गोल मोबाइल ऐप लॉन्च यहाँ पर किया गया है, जिसे अब तक 5 मिलियन किसान डाउनलोड यहाँ पर कर चुके हैं। वह इस मोबाइल ऐप को केंद्र सरकार के नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने तैयार किया है, जैसे कि यहाँ पर किसी भी मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड से किया जा सकता है, किसी मोबाइल से डाउनलोड किया जा सकता है। वे किसान भाई पीएम किसान गोल मोबाइल ऐप को किसी भी स्मार्टफोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पंजीकरण यहाँ पर जो करना चाहते हैं उन्हें ऐप में न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद अपना आधार नंबर, मोबाइल कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद किसान भाइयों के सामने एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें पूछी गई सभी जानकारियाँ किसानों को भरनी होगी। वही पूछी गई जानकारी पूरी होने के अंत में एक सबमिट बटन होगा, जिससे आवेदन फॉर्म पूरा और सही भरने के बाद क्लिक करना होगा। इससे क्लिक करते ही पंजीकरण की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। वही इस ऐप या फिर योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण, पीएम मोदी सहित भाजपा शासित राज्यों के सीएम होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से यहाँ पर यूपी में सत्ता पर काबिज। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हुई है। दूसरा शपथ ग्रहण समारोह शहीद पथ स्थित इकाना स्टेडियम में 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा। वह शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री इसमें शपथ लेंगे। वही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। वही शासन ने यहाँ पर इकाना स्टेडियम में 21 या फिर 22 मार्च को प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी है। वही
योगी मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी सहित विपक्षी दलों के नेताओं को भी इसमें आमंत्रित यहाँ पर किया जाएगा। वह सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि कान्हा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गुजरात में 6वीं से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में शामिल होगी भगवत गीता। राज्य सरकार ने की है घोषणा। गुजरात सरकार ने गुरुवार को भगवत गीता को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 6वीं से लगाकर 12वीं कक्षा के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की विधानसभा में यहाँ पर घोषणा की। वही गुजरात सरकार ने अपने राज्य की शिक्षा प्रणाली में भारतीय संस्कृति और प्रणाली को स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए प्रथम चरण में कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक के स्कूलों में बच्चों की रुचि और समझ के अनुसार भगवत गीता उसके मूल्यों और सिद्धांतों को शामिल करने यहाँ पर सरकार जा रही है। वही शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने यहाँ पर शिक्षा विभाग के लिए बजटीय आवंटन पर विधानसभा में चर्चा के दौरान ये घोषणा यहाँ पर की। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो कोरोना को लेकर बड़ी खबर देखिए। कोरोना से मौतों पर फिर आया है उछाल। पिछले 24 घंटों में 149 लोगों की हुई है मौत। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2500 से अधिक नए केस सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण यहाँ पर मरने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वही देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले 2528 यहाँ पर आए हैं। वही अब तक भारत में संक्रमितों का जो टोटल आंकड़ा है वो 4,30,00,000 से पार हो चुका है। वह उपचार दिन मरीजों की संख्या भी यहाँ पर घटकर अब 29,000 के आसपास रह गई है। एक्टिव केस 29,000 के आसपास है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कल जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 149 लोगों की संक्रमण के कारण मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर भारत में 5,16,000 पार हो गई है। वही बीते दिन कोरोना से मौतों का आंकड़ा 60 था। उससे पहले यहाँ पर 58 लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी। वही देश में कोविड-19 उपचारित मरीजों की संख्या घटकर 29,000 के आसपास रह गई है, जो कुल मामलों का 0.7 है। वही पिछले 24 घंटों में उपचारित मरीजों की संख्या में 1600 की कमी यहाँ पर आई है। वही मंत्रालय ने कहा है कि साप्ताहिक और दैनिक संक्रमण की दरों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। वही साप्ताहिक संक्रमण दर 0.40% दर्ज की गई है। दैनिक दर भी इतनी ही है। वही औसतन आंकड़ों के अनुसार देश में अभी कुल यहाँ पर 4,24,00,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। वही भारत में यहाँ पर मृत्यु दर 1.20% है। राष्ट्रव्यापी कोरोना अभियान के तहत अभी तक भारत में 180 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, यानी कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है।